अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 211 पढ़ेंगे। और चूँकि आप भी देख सकते हैं टाइटल में आपने पढ़ा ही होगा कि किताब का ही जो नाम है जन्नती ज़ेवर, और इसका मकसद यही है कि इससे हम उर्दू पढ़ना सीख जाए। और किताब से सीखेंगे तो दो फ़ायदे होंगे कि पहला ये कि उर्दू पढ़ने में भी काफ़ी तजर्बा हासिल हो जाएगा, अच्छा खासा उर्दू सीख भी लेंगे, और दूसरा ये कि इल्म दीन का ख़जाना भी हाथ में लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों मकसदों पर आप भी तवज्जो दे रहे होंगे। देखिए यहाँ से हमें पढ़ना है 7 नंबर है, ठीक है, ये इस तरह, और इसी को यूँ कर देवे तो 8, ये 7 है। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। देखिए उर्दू में जो बिनते है ना, वो इस तरह इसका तर्जमा करेंगे, जहश की बेटी ज़ैनब, ज़ैनब बिनते जहश। ठीक है, और अगर जहाँ पर जेंट्स का नाम होता है तो वहाँ पर बिन आता है, और फीमेल का नाम हो तो बिनते। देखिए ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी उमैया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, देखिए है ना, अब्दुल मुत्तलिब की बेटी उमैया की बेटी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आज़ाद करदा, है ना, अपने आज़ाद करदा गुलाम और मुतबन्ना, यानी कौन मुतबन्ना, यानी जिसको बेटे बनाया था, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से इनका निकाह कर दिया, लेकिन खुदा की शान के मियाँ बीवी में निबाह न हो सका और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको तलाक दे दी। जब इनकी इद्दत गुज़र गई तो अचानक एक दिन आयत उतर पड़ी कि, देखिए कौन सी आयत, फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिनहा वतरन वज़व्वजना कहा, है ना, वतरन ज़व्वजना कहा। देखिए 26वें पारी की आयत है, तर्जमा कंजुल ईमान। फिर जब ज़ैद की गर्ज उससे निकल गई तो हमने वो तुम्हारे निकाह में दे दी। कितनी शान होगी इनकी। देखिए इस आयत के नुज़ुल होने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया कि कौन है जो ज़ैनब के पास जाकर उसको ये खुशखबरी सुना दे कि अल्लाह ताला ने मेरा निकाह उसके साथ कर दिया। ये सुनकर एक खादिमा दौड़ी हुई गई और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये खुशखबरी सुना दी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये खुशखबरी, है ना, हज़रत ज़ैनब को ये खुशखबरी सुनकर इतनी खुश हुई कि अपने ज़ेवरात उतार कर खादिमा को इनाम दे दिए और ख़ुद सजदे में गिर पड़ी, और फिर 2 माह लगातार शुक्रिया का, है ना, रोज़ा रखा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह करने पर इतनी बड़ी दावत वलीमा फरमाई कि किसी बीवी के निकाह पर इतनी बड़ी दावत वलीमा नहीं की थी। तमाम सहाबाई किराम आलिम रिदवान को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नान गोश्त खिलाया, यानी दावत वलीमा में। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बीबियों में हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस खुसूसियत में से बीबियों से मुमताज़ है कि अल्लाह ताला ने इनका निकाह ख़ुद अपने हबीब से कर दिया। इनकी एक खुसूसियत ये भी है कि ये अपने हाथ से कुछ दस्तकारी करके उसकी आमदनी फ़ुकरा मसाकिन को दिया करती थी, यानी घरेलू काम जो होता है ना, मतलब ये सिलाई काम है, दोरा वाला काम होता है, इसी तरह और भी काम होते हैं, दस्तकारी यानी हाथ बास्केट वगैरह बुनने वाले, टी शर्ट बुनना, ये सब काम आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या करती थी, चुनांचे एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी वफ़ात के बाद सबसे पहले मेरी उस बीबी की वफ़ात होगी जिसके हाथ सब बीबियों से लंबे हैं। ये सुनकर सब बीबियों ने एक लकड़ी से अपना हाथ नापा तो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ सबसे लंबा निकला। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात अक़दस के बाद सबसे पहले हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हुई तो लोगों की समझ में ये बात आई कि हाथ लंबा होने से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद कसरत से सदका देना था। चूँकि हज़रत ज़ैनब ये कसरत से सदका दिया करती थी ना, क्योंकि खुद हाथ से कमाया करती थी। बहरहाल अपनी किस्म किस्म की सिफ़ात हमीदा की बदौलत ये तमाम अज़वाज मुतहरात में खुसूसी इम्तियाज़ के साथ मुमताज़ थी, यानी एक खुसूसियत इनको हासिल थी, कह लीजिए स्पेशलिटी। ठीक है, देखिए 20 हिजरी या 21 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अंदर इनकी वफ़ात हुई और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हर कूचे और बाज़ार में ऐलान
ہے نا کرا دیا تھا کہ سب لوگ ام المؤمنین کے جنازے میں شریک ہوں۔ چنانچہ بہت بڑا مجمع ہوا، امیر المؤمنین نے خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو جنت البقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے پہلو میں دفن کیا۔ دیکھیں آگے تبصرہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی ذات سے کس قدر والہانہ محبت اور عشق تھا کہ انہوں نے اپنے نکاح کی خبر سن کر اپنا سارا زیور خوشخبری سنانے والی لونڈی کو دے دیا اور سجدہ شکر ادا کیا اور خوشی میں 2 ماہ لگاتار روزہ دار رہیں، یعنی روزہ رکھتی رہیں۔ پھر ذرا ان کی سخاوت پر بھی ایک نظر ڈالو کہ شہنشاہ دارین کی ملکہ ہو کر اپنے ہاتھ کی دستکاری سے جو کچھ کمایا، یعنی ہاتھ سے کام کرتی اور جو کچھ کمایا کرتی تھی وہ فقراء و مساکین کو دے دیا کرتی تھی، اور صرف اسی لیے محنت و مشقت کرتی تھی کہ فقیروں اور محتاجوں کی امداد کرے۔ اللہ اکبر۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسکین نوازی و غریب پرور یعنی غریب کو پالنے کے یہ جذبات تمام مسلمان عورتوں کے لیے نصیحت آموز اور قابل تقلید ہے نا شاہکار ہیں، یعنی ان سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ خداوند کریم سب عورتوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 212 میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق پڑھیں گے۔